पुरुषों का संग करना चाहिए। और अच्छे साधक नहीं मिले तो गीता है, रामायण है, आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे खेती हरी भरी रहती है। सेठ जी कह रहे हैं, स्वामी जी राम सुखदास जी ने कहा कि आगे के लिए भी साधन बना रहे, उसके लिए कोई बात बताओ। आगे के लिए, शरीर के बाद भी। तो इसके लिए एक बात है, बात है बहुत दामी। हम समझ लें कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। और मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चय दुर्गति है। लोगों में प्राय ये धारणा रहती है कि अभी नहीं मरे, बाद में मरेंगे। प्राय सब लोग यही देखते हैं। मरण शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी यही सोचता है कि अभी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बाद में मरूंगा। ये भावना मनुष्य के लिए बहुत घातक है। फिर मरेंगे, क्योंकि फिर मरेंगे, आगे मरेंगे तो मतलब अभी हम जी रहे हैं और आगे मरेंगे, ये भूल है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मृत्यु के लिए कोई काल, कोई अवस्था, कोई दिन तय किया हुआ नहीं है। बीमार आदमी भी बच सकता है और स्वस्थ आदमी मर सकता है, कुछ पता नहीं है। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाए, भगवान को नहीं भूले। गीता जी में भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण है, इससे भगवान बड़े सुलभ होते हैं। भगवान मिल गए तो जीवन सफल हो गया। पहली बात है कि शरीर का भरोसा नहीं, और यदि भगवान के भजन के बिना शरीर छूट गया तो पता नहीं कहां तक पतन होगा। मरते समय में यदि हमारी स्मृति पशु की तरफ चली गई तो पशु बनना पड़ेगा। जड़ भरत मुनि हिरण बन गए। कितने वैराग्य से रहते थे। अपने शरीर से जन्मे, पुत्रों से मोह छोड़ा, लेकिन एक मरते समय में हिरण की याद आ गई तो हिरण बन गए। अंत समय का पता नहीं है, इसलिए दूसरी चीज को मौका ही मत दो। गोकुलचंद नाम का एक भाई बीमार था, आज उसकी मृत्यु हो गई। $25-30 हजार रुपए उसके पास सामान निकला, पुलिस उठाकर ले गई। क्या फायदा हुआ?
वो जीते जी रुपयों को अच्छे काम में लगाता तो कितना उपकार होता, उस उपकार को साथ लेकर जाता। वो तो मर गया, रुपया और के पास चला गया। ये दशा तो सबकी होगी। अभी मृत्यु आई नहीं है, थोड़ी दूर मानते हैं, तब तक जो करना है सो जल्दी कर लो। ये रुपया और शरीर तो जाने वाली चीज है। जितने संयोग हैं उनका वियोग होने वाला है, फिर इनको पकड़ना ही क्यों चाहिए। सच्ची बात तो यह है, परमात्मा तुमको, तुम्हारा तो परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं है। तुम्हारा परमात्मा कभी भी त्याग कर नहीं सकते हैं। स्त्री पुत्र आदि तो तुम्हें त्यागने वाले हैं। समझदारी इसी में ही है कि तुम पहले से ही इनका त्याग करो। आप लाख उपाय करो, कुछ भी आपके साथ जाने का नहीं है। प्रत्यक्ष देखते हैं ना, शरीर यही पड़ा रहता, उठाकर दूसरे ही जलाते हैं। मरना अवश्य पड़ेगा, लाख उपाय करो, शरीर रहने का नहीं है। इसलिए शरीर से तथा धन से खूब काम ले लेना चाहिए। आपका अभी तक शरीर पर और धन पर अधिकार है, तब तक आप इसको अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। शरीर को अच्छे से अच्छा काम भजन साधन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और धन को परोपकार में लगाने से बढ़कर कोई अच्छा उपयोग नहीं। आपको बाद में पश्चाताप न करना पड़े, अंत में रोना न पड़े। जैसे भाई गोकुलचंद चला गया, रुपया छोड़ गया, चला गया, कुछ नहीं। ये दशा अपनी भी है। केवल भगवान का स्मरण करो, अपने ऊपर भगवान की खूब दया समझ करके याद करो। आहा, भगवान की खूब दया है। प्रभु को मत विसारो, उनको अपने लक्ष्य में रखो, फिर बेड़ा पार है। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। लोग खूब राजी खुशी घूमते हैं, मटर गश्ती करते हैं, इधर गए उधर गए, हंसते हैं। अरे यदि हैजा हो जाएगा तो 6 घंटा या 12 घंटे में खत्म। इधर याद ही नहीं है। पहले रुपए को देखते थे तो दोनों तरफ देखते थे सिक्के को। एक तरफ तो रुपया चमकता है, लेकिन दूसरी तरफ उस रुपए के टांचे लगे हुए हैं तो कहते रुपया खोटा है। चाहे एक तरफ कितना ही अच्छा हो। ऐसे ही ये संसार खोटा है, इसको दूसरी तरफ से देखो, एक तरफ से मत देखो, क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। मरने वाले शरीर को आप रोक नहीं सकते हैं। हम हैजा नहीं चाहते हैं, पर हैजा आ जाए, मर जाए, रोक लो। जैसे चूहे घूमते रहते हैं मस्ती के साथ, अचानक बिल्ली पकड़ लेती है, इसी प्रकार काल
बिल्ली के समान ताक रहा है, एकदम पकड़ लेगा। इसलिए हर वक्त मृत्यु को याद रखो। नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु को याद रखने से एक तो नया पाप नहीं होता और भगवान याद रहते हैं। हम तो कहते हैं आपसे पुण्य कर्म नहीं बना तो कोई बात नहीं, पुण्य नहीं हुआ तो नहीं सही, पाप तो मत करो, पाप मत करो और प्रभु को याद रखो, इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। इससे नीचे हम क्या उतर सकते हैं। पुण्य की कोई शर्त नहीं लगाए कि पुण्य करो, बस पाप मत करो। संत मिलन नरु हरि भगति, दुर्लभ जग में दोई। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। स्त्री पुत्र सब दुनिया में सब योनियों में होते हैं। पशु पक्षियों में भी स्त्री पुत्र बाप दादा सब होते हैं। और मनुष्य ने भी खूब परिवार बढ़ा लिया तो क्या हो गया, खूब सा पैसा कमा लिया तो क्या हो गया। क्योंकि पापी के यहाँ भी बहुत पैसा होता है, वेश्या के यहाँ भी बहुत पैसा होता है, कसाईयों के यहाँ बहुत पैसा होता है। पैसा होना कौन सी बड़ी बात होगी। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है, इसको बटोरो। ये असली धन है। आपको बताया ना कि ईश्वर की भक्ति रूपी खेती अब सूख रही है, अब तो सत्संग रूपी वर्षा से इसको हरी भरी करना है। हर वक्त प्रफुल्लित रहने का उपाय केवल सत्संग है। हरदम खूब आनंद में रहे, इसका उपाय सत्संग है। जो बात आपसे बनने में आवे तो उत्तम है, नहीं तो एक बात रखो, भगवान की स्मृति, इससे सब कुछ हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, भगवान का जप और भगवान का ध्यान करो, सब विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान इससे बढ़कर क्या बात कहेंगे कि अपिचेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो इसे। सत्संग के अंदर किसी दुराचारी ने मेरी भक्ति की बात सुनी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बस अब मुझे भगवान का भजन ही करना है, तो वो संत हो गया। दृढ़ निश्चय करते ही वो संत हो गया। अरे बच्चा, ये बकरान भगाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चिनकी आग की परी पुरानी घास। निरंतर भगवान के चिंतन से भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। अंतकाल में तो हो ही जाती है, अंतकाल में कुछ छूट बहुत है। लोग देखते हैं कि जीवन भर पाप किया, वो अंतकाल में कैसे भगवान के नाम से कल्याण कर लेता है, तो अंतकाल में विशेष छूट है। अपने तो क्यों अंतकाल की बात सोचे, पहले अभी से ही लग जाए। केशव केशव कूकिए ना कूकिए असार, केशव के लिए कूको, संसार के लिए क्या कूको। कोई मर गया उसके लिए क्यों रोते हो, जो नहीं मिला है उसके लिए क्यों रोते हो। रोना ही है तो भगवान के लिए रो।
रोना बहुत आनंददायक बन जाएगा। ये तो हमने आपको छोटी मोटी बात बताई, विशेष बात अब बताते हैं। अपने घर में जाकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। केवल ऊपर से प्रेम से बोलना ही नहीं है। प्रेम के व्यवहार का अर्थ है भीतर से स्वार्थ का त्याग करना। स्वार्थ का त्याग होता है, वहां अपने आप प्रेम का व्यवहार होता है। स्वार्थ त्याग एक ऐसी चीज है कि दूसरे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। घर में देखते सब मेरे कहने में रहे, मेरे वश में रहे, तो ये सबसे बढ़िया आपको उपाय बताया है, स्वार्थ का त्याग करो। ये मोहिनी मंत्र है। इसमें दूसरों को वश में करने की अलौकिक ताकत होती है स्वार्थ के त्याग से। स्वार्थ के त्याग से आप ही प्रेम होता है। ये बात हमें सीखनी चाहिए, अलौकिक लाभ है। आप अपना तो स्वार्थ पूरा करना चाहेंगे और प्रेम का व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहेंगे कि क्या करें, वो हमारे साथ प्रेम का बर्ताव नहीं करते और आप उनसे स्वार्थ का व्यवहार करते हो, उद्धार नहीं होगा। आप भोग और आराम चाहते रहेंगे तो भगवान आपके पास आकर के भी दूर रहेंगे। जैसे कोई आदमी चलता हो और रास्ते में कोई दुर्गंध आती हो तो उस रास्ते से मुड़कर चला जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भोग और आराम की जो दुर्गंध है उससे भगवान दूर चले जाते हैं। आज तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसके मूल में प्रधान कारण भोग और आराम है। परमात्मा की प्राप्ति में यदि विघ्न है तो यही है। पुराने पाप है, पुराने संस्कार है, ये सब बनावटी बात है। भोग और आराम की जो इच्छा है यह आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। प्रेम में कमी है तो भोग और आराम की रुचि के कारण। भजन में यदि रुचि नहीं है तो भी उसका कारण भोग और आराम है। इन्हें छोड़े बिना आपका भजन साधन कहीं नहीं होगा। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन को परमात्मा में लगाओ। मन फुरना से रहित कर, जोन विधि से होए, चाहे भक्ति कर चाहे योग कर, काम किसी से न होए। वर्तमान का जो समय है ध्यान से, वह योग और ज्ञान मार्ग के लिए थोड़ा कठिन है, इसलिए भक्ति मार्ग की बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान के प्रेम में पागल हो जाओ, फिर देखो मजा। भोग और ऐश्वर्य में जो आपको सुख प्रतीत होता है उससे लाखों गुणों ज्यादा आनंद वैराग्य में है। और जब आपको संसार से उपरति हो जाती है तो उसके बाद जब परमात्मा में प्रेम होता है, ध्यान होता है, तो उस सुख की जाति क्या होती है हम कह नहीं सकते। वो अनंत गुणा हो जाता है, करोड़ों की गुणों से भी ज्यादा पार हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है।
ये भोग और आराम की जो रुचि है इस कारण से कठिन दिखती है। इसलिए लाख काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के शरण होकर करना चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति थे। संसार के तो सब भोग चख करके देख लिए, परंतु परमात्मा का आनंद अभी नहीं चखा, तो इसका परिणाम तो सामने आता है, दुख होता है और अरुचि होती है। लेकिन भगवान का सुख लेकर देखो तो सही। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन देना तो मूर्खता है। नर तन उपाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। परमात्मा अमृत है, विषय भोग विष है। विष खाने से तो खाने वाला एक बार मरता है, और विषय भोग रूपी विषय विष को खाने से बार बार जन्मता मरता है। इसलिए अमृत रूपी परमात्मा का सेवन करना चाहिए। यही प्रधान बात है। आप यहां गंगा जी से अपने घर की तरफ जाए तो थोड़ा दैनिक कार्यक्रम में बदलाव लाए। जल्दी उठे, प्रातः स्नान आदि करके संध्या करें, गीता पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की मानसिक पूजा करें। साकार या निराकार कोई सा भी हो, ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल सायंकाल ध्यान सहित नाम जप करना तथा हर वक्त भगवान को याद रखते हुए कर्म करना, ये आपका खास काम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात, बहुत अच्छी बात। भजन ध्यान की खुराक बनानी चाहिए। जैसे आप नित्य प्रति भोजन करते हो, भोजन किए बिना आप रहते नहीं हो, ये आपकी दिनचर्या का प्रधान अंग है भोजन करना। ऐसे भजन ध्यान की खुराक बनाओ। मन में निश्चय कर लो कि हम भगवान का भजन ध्यान करेंगे, चाहे प्राण भले ही चले जाए। भजन तो हर समय ही किया जा सकता है, ध्यान भी हर समय कर सकते हैं, पर सबसे बढ़िया ध्यान का समय है प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातःकाल और सायंकाल का समय ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त है। इस गंगा के किनारे के दृश्य को याद कर लो, वैराग्य हो सकता है। भजन ध्यान खूब प्रेम से करो। मनुष्य प्रेम से विवल होकर थोड़ा सा भी भजन करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संध्या गायत्री का जप भी प्रेम से करो। लोग संध्या गायत्री का जप करते हैं, मन कहीं घूमता है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाओ। सूर्य साक्षात परमात्मा है। आप सूर्य भगवान को जल दो, दर्शन करो, तो भगवान समझ करके जल चढ़ाओ, दर्शन करो, शांति मिलेगी। करना कुछ नहीं, भाव बदलना है। घर में पारस पड़ा है, पारस, और हमारे मन का भाव है कि ये तो पत्थर है, और बैठे भूखा मरता है। घर में पारस पड़ा है
और भाव है कि ये तो पत्थर है, इस कारण से वो भूखे मर रहा है। उधर से एक महात्मा जी निकले, उन्होंने थोड़ी नजर डाली, पारस पत्थर दिखा। पारस पत्थर देखकर महात्मा जी रुक गए। आए भले आदमी, इधर आओ। हाँ महाराज, ये क्या पड़ा है? ये तो महाराज पत्थर है। अरे मूर्ख, पत्थर नहीं, ये पारस है। तू सारे संसार को धनी बना सकता है। महात्मा जी घर के अंदर गए। महात्मा जी ने पूछा, क्या है रे? पत्थर पड़ा है, क्या करते हो इसे? मैं इसे चटनी बांटता हूं। क्योंकि पत्थर मिर्ची से बांटने के लिए पत्थर काम में लेते हैं। मैं चटनी बांटता हूं, पत्थर है। महात्मा ने कहा कि तू पत्थर मानता है, मानने, हम इसे पत्थर नहीं मानते, पारस है। तुम्हारे घर में लोहा है तो लाओ। उसके घर में लोहा था ही, तवा है, चिमटा है, लोहे का। छुआ तो सोना हो गया। महात्मा जी ने कहा, अब इससे तू चटनी बांटेगा? इतने दिन तू दरिद्रता भोग रहा था, तेरी मूर्खता से भोग रहा था। अपने लोग सोचते हैं कि हमको यदि ऐसा पारस मिल जाता तो हम तो भूखे नहीं मरते। सज्जनों, ये बात अपने अंदर भी बीत रही है। हमारे भीतर परमात्मा है, किंतु हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है, परमात्मा को मानने में देरी हो रही है। बहुत गहरी बात, बहुत अच्छी बात है। कोई महात्मा आकर बता दे तो काम हो जाए। आपके हृदय में ज्ञान है, ये क्या है? ये परमात्मा का ही तो स्वरूप है। बड़े आदर के साथ भजन ध्यान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर ये काम करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, तो कभी नाचते हैं। भगवान की दया की तरफ और गुणों की तरफ जब भक्त की दृष्टि जाती है तब भक्त हंसते हैं। जब अपने पापों की तरफ वृत्ति चली जाती है तब रोते हैं कि अरे, भगवान की सृष्टि में आकर भगवान की आंखों के सामने मैंने कितना भयंकर बड़ा पाप किया, मेरा भी कल्याण हो सकता है क्या? भगवान के यहाँ तो सभी की भी दाल गलती है। भगवान केवल प्रेमियों का ही उद्धार करें ऐसी बात नहीं, वे तो दीन बंधु है, पतित पावन है। उनका नाम प्रेम बंधु या प्रेम पावन नहीं रखा है, दीन बंधु और पतित पावन नाम रखा है। जो ये समझता है कि भगवान तो न्याय करने वाले हैं, दया करने वाले नहीं है, उनके लिए भगवान न्यायकारी हैं। परंतु जो समझता है कि भगवान न्यायकारी भी है और दयालु भी है, उसका काम जल्दी होता है। हमें तो यही समझना चाहिए कि भगवान दया वाले ही है, अपने न्याय की तरफ जावे ही क्यों। भगवान की दया है बस, फिर चिंता, भय, शोक सब चले जाते हैं। हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य को समझकर प्रफुल्लित होना चाहिए। भगवान की दया का दिग्दर्शन कर प्रसन्न रहना चाहिए। समझना चाहिए
मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की जिस पर कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। हमें जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है और होता है उसमें भगवान की दया भरी है। मनुष्य प्राप्त परिस्थितियों में सुख ढूंढता है, सुख मत ढूंढो, उसमें भगवान की दया को ढूंढो, तो दोनों काम हो जाएगा। उस परिस्थिति से आपको दुख भी नहीं होगा और भगवान की दया के दर्शन हो जाएंगे। ये भगवान के दया का दर्शन करने का अच्छा तरीका है। जो भी अनिच्छा से परेच्छा से होता है वो भगवान का प्रसाद, भगवान का पुरस्कार है। वैद्य के पास कोई जाता है तो वो अलग अलग दवाई बताता है। किसी को बढ़िया मीठी दवाई देता है तो किसी को खारी दवाई देता है, पर दोनों रोगी प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि देखो वैद्य जी ने तुमको तो बड़ी मीठी दवाई दी, हमको बड़ी खारी दवाई दी, ऐसा नहीं मानते। वो देखते हैं कि वैद्य जी दोनों को ठीक करना चाहते हैं। एक को गर्म पानी में दवा दी जाती है, एक को बादाम के हलवे के साथ दी जाती है। ये तो रोग के कारण से दवा दी जाती है, वैद्य का पक्षपात थोड़ा ही है। ऐसे ही जीवन में जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति अपनी या किसी की भी हो, वो भगवान ने हमारे हित के लिए भेजी है, उसके लायक है इसलिए भेजी है। जैसे वैद्य दवा देता है तो उसी बीमार का वो, उसी बीमारी का वो रोगी है इसलिए दवाई देते हैं। हम तो अपना यही मत रखें कि सबका कल्याण हो। हम लोग कितनी बार इंद्र हो गए, कितनी बार ब्रह्मा हो गए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सब प्रपंच को छोड़कर भगवान को याद रखो। ये सब साधनों का मूल है। अच्छा बाबा, आपसे कुछ भी नहीं हो तो राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। काल भजनता आज भज, आज भजनता अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी भजेगा कब। ऐसी बातों को याद रख करके भगवान में रटन लगानी चाहिए। वाणी से भगवान का नाम जप, मन से ध्यान और बुद्धि से निश्चय। फिर देखो कहाँ अटकाव हो। जब आपके मन में ये निश्चय हो जाएगा कि सब जगह भगवान है, तब आपसे पाप कैसे बनेगा। जैसे गवर्नमेंट की यहाँ सत्ता है तो हम उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट की तो वह शक्ति भी नहीं है, पर परमात्मा तो सर्वत्र है, समर्थ है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। भगवत संबंधी व्याख्यान सुनो तो गौर से सुनना चाहिए और इस भाव से सुनना चाहिए जैसे प्यासा आदमी पानी को पीता है तो वो जरा सा भी पानी व्यर्थ जाने नहीं देता।
वो बड़ी सावधानी से पानी पीता है कि मेरे अंदर प्यास मुझे पानी व्यर्थ न जाए। ऐसे ही सत्संग की बातों को इस प्रकार से सुनना चाहिए कि इन बातों को हमें काम में लानी है। सुनाने वाला ये इस बात को रखकर सुनाए कि हम तभी सुनाने के अधिकारी हैं जब ये हमारे अंदर बात रच जाए, पच जाए। घर में रोज पुस्तकें पढ़ो, सत्संग की पुस्तकें पढ़ो, एक आदमी पढ़े बाकी सुने। थोड़े समय में आपकी देखो क्या उन्नति होती है। बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। आप याद करो, इतना दुर्लभ मानव शरीर है और अभी असंख्य प्राणी मानव शरीर की प्रतीक्षा में हैं, लाइन में हैं। क्या भगवान उनको मौका नहीं देंगे? तो आपको जिस काम के लिए भेजा है जल्दी काम बनाओ ना। सत्पुरुषों का संग मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना कठिन, इसलिए अपना काम जल्दी बनाओ। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाय, ए पुर पट्टन ए गली बहुरिन देखो आए। आज की काल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हड़ फिरे ढोर चरेंगे घास। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गांव। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज गांव कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मशान की तरफ इशारा किया कि मशान ये गांव है। संतों की भाषा है, ये मशान है, ये तो गांव है। तो महाराज बस्ती यहाँ है क्या? यहाँ बस्ती है। जंगल कहाँ है? गांव की तरफ इशारा करे, ये जंगल है। तो महाराज यहाँ तो बस्ती है, जंगल तो ये मशान। अरे भाई यहीं से आकर के सब यहीं रहे, वहां से छोड़ छोड़ करके यहीं आते हैं, तो जहां आकर के बसते हैं वही तो बस्ती होती है। यहाँ आके बसते हैं, जंगल है ये, क्यों? ये सब खाली होने वाला है। हाड जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। सज्जनों काल की चक्की चल रही है, सबका नंबर लगा हुआ है, आपका हमारा सबका नंबर है। समय बीत रहा है, समय है कहाँ? आयु की तरफ देखें तो समय का तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना। सब कुछ नगारा बजता है, चलने की फिक्र करो बाबा। जिस प्रकार अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हो, वहां की भी तैयारी कीजिए। टिकट कटाकर तैयार रहो। टिकट कटाकर तैयार रहना क्या है? भगवान की प्राप्ति कर लाना। मनुष्य शरीर देकर भगवान कहते हैं अब मुझे भजो। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट नहीं जी सकते। आपके काम यूं ही पड़े रह जाएंगे। जम के दूत आएंगे तो वे रुकेंगे नहीं। सिपाही लोग वारंट लेकर आते हैं, वे तो घूस खा करके समय दे सकते हैं। थोड़ा घूस दिया, कह दे मैं यहां से भग जाता हूं, कह दो मिले नहीं। परंतु ये यमराज जी के दूत तो घूस भी नहीं लेते। ऐसी परिस्थिति तो आने वाली है, सावधान होना चाहिए। भगवान की भक्ति में और भगवान की स्मृति में, भगवान की भक्ति में भगवान की स्मृति के समान कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान को कभी न भुलाओ। हर वक्त भगवान हमारे साथ हैं।
वे निराकार रूप से सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम का सरल उपाय बताया ना, परमात्मा का नाम, स्वरूप का ध्यान और सत्संग। इनमें एक से भी काम हो सकता है और बाकी काम तो जल्दी बताने के लिए कहा है। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है वो सबको लक्ष्य करके कहा है। अर्जुन को तो निमित्त बनाया है, हम सबको लक्ष्य करके कहा है। गीता जी का ये सार है कि सबसे हेतु रहित प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हेतु रहित प्रेम दो ही करते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी। कैसा ही कोई मूर्ख से मूर्ख हो, पापी से पापी हो और कम से कम जीने का समय वाला हो कि भाई अब मरने ही वाला है, पापी है, मूर्ख है और मरने वाला है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि गीता जी पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास है, तो बात ये सच्ची है। बस बात एक ही है, भगवान को याद करो। हम तो कहते हैं केवल सत्संग से कल्याण हो सकता है। जिनके पास ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग का साधन नहीं है, विवेक भी नहीं है, वे ऐसे बेचारे भोले भाले पुरुष केवल सत्संग सुनते हैं और सुनकर को वो सत्संग बहुत प्यारी लगती है, उसमें उनके सारे पाप, सारी मूर्खता सब धुल जाता है। सत्संग करना चाहिए। भगवान के नाम का प्रभाव कैसा विचित्र है। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ। अपतु माने पतित, पापी, अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुगति हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। तुलसीदास जी के इष्ट भगवान राम है, पर नाम के सामने राम जी को भी कमजोर कर दिया। भगवान के भजन से कल्याण होता है, फिर भगवान का ध्यान साथ में हो तो कहना ही क्या है, और सत्संग मिल जाए तो भजन ध्यान तेजी से होता है। इसलिए हमको कटिबद्ध होकर साधन भजन में लग जाना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन्नारायण